जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया था, अफगानिस्तान में तालिबान जब फतह कर रहे थे काबुल को, तो पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा तब खुश हो रहा था। सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी तालिबान को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि पिछले 100-200 साल में कोई मतलब एक तरीके से वो ये जंग को रिलीजन के साथ जोड़कर देख रहे थे कि नहीं, इस्लाम का एक तरीके से क्रिश्चियनिटी पर जीत हुई, क्योंकि नाटो मेंबर जितने थे वो तो सारे क्रिश्चियन देश थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, नहीं अब तालिबान कश्मीर पर भी फतह हासिल करेगा। जैसे वो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को भगाए हैं, वैसे ही वो कश्मीर में भारतीय सेना को वापस भेज देंगे और कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। लेकिन सब जानते थे, खासकर जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वही तालिबान पाकिस्तान का ही सबसे पहले बुरा हाल करने वाला है। अब वही चीज़ हो रहा है। आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान बॉर्डर पर और पाकिस्तान सेना के बीच हालात काफ़ी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ये क्लेम कर रहे हैं, जो तालिबान गुट पाकिस्तान की सेना पर हमला कर रहे हैं या फिर फायरिंग चल रहा था पिछले 1-2 दिन से, हालांकि अब तो वो थोड़ा कम हुआ है, वो सब टीटी वाले हैं या फिर वो भारत फंडेड कुछ ग्रुप है। जो ओरिजिनल तालिबान है उनका कोई लेना देना इस लड़ाई से है नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि दोस्तों टीटीपी और अफगानिस्तान में जो तालिबान सत्ता में बैठे हैं उनका कोई मतलब, अगर आप आइडियोलॉजी देखोगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन पाकिस्तान को बहुत देरी के बाद ये बात समझ में आ रहा है, खासकर पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है। हालांकि लोग अभी भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ पर क्या हुआ है। सब कुछ ये जो विवाद बढ़ रहा है सिर्फ एक ड्रोन स्ट्राइक के बाद हुआ, और वो ड्रोन भी चाइना का था और वो ड्रोन फेल हो गया। एक तरीके से आप कह सकते हो, टारगेट को हिट ही नहीं कर पाया। और उसके बाद से जो हुआ, अब पाकिस्तान आर्मी को अफगानिस्तान बॉर्डर पर सब झेलना पड़ रहा है। मैं आपको एक एक करके सारा इंसिडेंट डिटेल से बताऊंगा, क्यों चाइना का ड्रोन अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर हमला करने में फेल हो गया, या फिर मिसाइल तो फायर किया, वो मिसाइल फटा ही नहीं। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में तो अब सो कल्ड पाकिस्तान के ब्रदर तालिबान आगे हैं, फिर भी वो डूरेन लाइन को क्यों नहीं मान रहे? अगर ये विवाद अब बढ़ा है, क्या ये बहुत बड़ा जंग की रूप लेगा, या फिर ये विवाद बहुत जल्द खत्म हो जाएगा? सारे सवाल पर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके बीच आप कह सकते हो ये भाई साहब का इनडायरेक्टली हाथ है। हालांकि ये जो मौलवी साहब है, ये टीटीपी के लीडर है। अब कुछ दोस्त पाकिस्तान से कहेंगे, हम तो ये पहले से ही क्लेम कर रहे हैं, अफगान तालिबान का अब कुछ हाथ नहीं है। जो भी हो रहा है, भारत रॉ फंडिंग करके टीटीपी वालों को उकसा रहा है और वो लोग पाकिस्तान सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि बहुत ये जो लोग सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान तालिबान अलग है, पाकिस्तान तालिबान अलग है, उनका जो भ्रम है वो बहुत जल्द टूटने वाला है। क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो, इनको अफगानिस्तान के जो मेन सेंट्रल लीडरशिप है वो ही सपोर्ट कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है, ये टीटीपी में काफ़ी सालों तक नंबर 2 पोजीशन पर थे और अभी भी ये टीटीपी में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और इनका नाम है मौलवी फ़कीर मोहम्मद। पाकिस्तान ने क्या किया कि आप सब जानते हैं, 2 महीने पहले या फिर 1.5 महीने पहले इमरान खान ने यह अनाउंस किया टर्की में जाकर कि टीटीपी के साथ उनका सीज फायर होगा। हालांकि पाकिस्तान वालों को ये लग रहा था जब तालिबान सत्ता में आ जाएगा तो टीटीपी वाले तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और भारत टीटीपी वालों को फंडिंग नहीं कर पाएगा। हालांकि भारत तो फंडिंग नहीं करता है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना फेस सेविंग के लिए भारत पर ब्लेम डाल देता है। तो लेकिन उल्टा हुआ, जो तालिबान सत्ता में आया वो टीटीपी वालों को तकरीबन 7-8 हज़ार जो जेल में बंद थे उनको बिल्कुल छोड़ दिया, और ये भाई साहब भी जेल में बंद थे, उनको भी छोड़ दिया गया। ये बड़गाम जेल में बंद थे। अब क्या हुआ कि 10 दिन पहले दिसंबर 17-18 तारीख को ये भाई साहब सेम ही है, 8 साल जेल में रहने के बाद उनका थोड़ा हालत इस टाइप का हो गया है। इनको पाकिस्तान ने चाइना की ड्रोन, जो उंगलुम 2 ड्रोन 4-5 अब पाकिस्तान को मिला है, उसके जरिए इनको मारने की कोशिश की। लेकिन दुख की बात यह है, ये भाई साहब को कुछ भी नहीं हुआ और वो ड्रोन एक तरीके से फेल हुआ उन्हें मारने में। क्या हुआ कि ये नंगनहार डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जहाँ विवाद हुआ है, जलालाबाद मेन कैपिटल है। तो दिन में 3:30 बजे के आसपास उनके घर के ऊपर ड्रोन आ गया। तब तालिबान, जो मेन सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने फ़ोन करके इनको बोला कि आपके ऊपर पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक करने वाला है, आप उस घर से निकल जाओ। लेकिन ये बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, जो भी हो जाए मैं घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो तकरीबन 30 मिनट के बाद पाकिस्तान के जो चाइनीज ड्रोन थे, उंगलुम 2 ड्रोन,
वो घर के ऊपर फायर किया, लेकिन दुख की बात यह है कि वो मिसाइल जाकर फटा नहीं। मतलब उनके किस्मत में आप कह सकते हो कितना अच्छा है कि मतलब जानबूझकर वो घर को नहीं छोड़कर गए, फिर भी मिसाइल में उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मैं फुटेज आपको दिखाऊंगा। अब आप हेडलाइन देख सकते हो, टॉप तालिबान पाकिस्तान तालिबान कमांडर एस्केप्स सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। इसके बाद और एक देखिए, ये अरब मीडिया का है, ये यूएस मीडिया का था। पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक ऑन टीटीपी लीडर फ्लॉप्स आज मिसाइल फेल्स टू एक्सप्लोड। अब आप समझ जाओगे कि चीन की जो ड्रोन है उसकी क्वालिटी कितना अच्छा है, वो ड्रोन फटा ही नहीं जाकर। मैं आपको वो दिखा देता हूँ उनके घर का हालत क्या हुआ था। ये देखिए, वही उंगलिंग टू ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक करने वाला था टीटीपी के लीडर के पास, लेकिन आप देखिए उन घर का छत को भी वो ठीक से मतलब विस्फोट नहीं कर पाया है वो मिसाइल। और ये देखो आप, सीमेंट से नहीं बना है, ये वुड से बना है। मतलब इतने हल्का टारगेट को भी वो ड्रोन सही से टारगेट नहीं कर पाया। जबकि वो जो मेन मौलाना साहब थे, उन्होंने तो साफ बोल दिया था कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, फिर भी पाकिस्तान वाले उन्हें मारने में कामयाब नहीं हो पाए। अब आप समझ गए होंगे उसके बाद पाकिस्तान का हालत क्या होने वाला था। तब क्या हुआ कि उनका अच्छा खासा दबदबा है नंगरहार डिस्ट्रिक्ट या फिर वो उस एरिया में। इसके बाद पाकिस्तान के साइड पर बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया, और पाकिस्तान वाले जो फेंसिंग वगैरह किए थे उनको उखाड़ने, तो आप देखे होंगे, उखाड़ने के साथ साथ बहुत फायरिंग वगैरह भी हुआ है। और माना जा रहा है कि उनके जो पाकिस्तान के कुछ सैनिक है शायद उसमें आहत भी हुए हों। इसके साथ साथ आप देखो, अब एक लंबे अटैक हो रहा है बलूचिस्तान से लेकर वही केपी के एरिया में। पाकिस्तान से रेगुलर फोर्सेस के साथ साथ उनके जो अर्धसैनिक बल है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अब कुछ दोस्त कहेंगे ये तो टीटीपी के लीडर के पीछे है, तो फिर तालिबान, मेन तालिबान इसके पीछे क्यों होगा? हालांकि आप देखिए, जो विंगलिंग टू ड्रोन है उसके हालत जब अफ्रीकन कंट्री या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्री इस्तेमाल करते हैं, उनका क्रैश रेट बहुत ज़्यादा है। छोड़िए विंगलिंग टू ड्रोन के ऊपर तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बताया हूँ। अब मैं थोड़ा ड्रोन लाइन और अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर चला आता हूँ। देखिए, अब 2 महीने पहले ही अब जो अफगानिस्तान के मेन स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने साफ तौर पर पश्तो में उनके लोकल चैनल में कहा था कि ड्रोन लाइन को खोल देना चाहिए। जो अफगानिस्तान में पश्तून लोग हैं वो पाकिस्तान जा पाए, और पाकिस्तान में जो पश्तून लोग हैं वो अफगानिस्तान आ पाए। इसके साथ साथ इनको उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक होने वाला है। पहले न्यूज अफगानिस्तान के जो मेन सेंट्रल लीडरशिप है उनके तरफ से इनको दिया गया था। हालांकि वो घर से नहीं गए, पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक किया, वो मिसाइल नहीं फटा, वो एक अलग इशू है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के तालिबान वाले ही इनको फ़ोन करके बताया था, क्योंकि टीटीपी की भी ड्रोन लाइन को नहीं मानता है, और अफगानिस्तान के जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी ड्रोन लाइन को नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ और जो मैं नंगरहार डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपको बता देता हूँ। ये है नंगरहार डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलता है, और जलालाबाद बिल्कुल पास में है, और काबुल भी बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। अब मैं आपको ड्रोन लाइन समझाता हूँ क्यों अफगानिस्तान में जो लोग हैं या फिर उनके कोई भी लीडरशिप आ जाए, चाहे वो घनी की सरकार आ जाए, करजाई की सरकार आ जाए, या फिर तालिबान आ जाए, या फिर इससे पहले जब उनके कम्युनिस्ट लीडरशिप भी थी, क्यों ये रेड वाला लाइन, ये जो बॉर्डर है ड्रोन लाइन, इसे नहीं मानते। इसके साथ साथ देखो, और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, वो जो मौलाना साहब है, घनी के टाइम में वो जेल में थे, और ये लोग मान रहे थे कि घनी इंडिया के एजेंट है। लेकिन तालिबान एक तरीके से उनका भाई सत्ता में बैठे हैं, लेकिन वो ना सिर्फ जेल में बाहर है, बल्कि जो चाहे वो काम कर रहे हैं बॉर्डर के पास। इसके साथ साथ जो नंगरहार में विवाद हुआ था, तब तालिबान के जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो आकर विवाद को बढ़ाए थे। मतलब आप अभी भी अगर कोई सोच रहा है कि टीटीपी मतलब पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान अलग है, खासकर पाकिस्तान की साइड से, वो महामूर्ख है। क्योंकि आप एक तरीके से कह सकते हो महामूर्ख है या फिर बहुत मासूम है, वो अभी भी अफगानिस्तान तालिबान को भला समझ रहे। छोड़िए, वो उनके कंट्री है, और अगर वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो उनको ही नुकसान होगा। देखिए, ड्रोन लाइन अंग्रेजों के टाइम से ही बना हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान वाले ये क्लेम करते हैं ये अफगानिस्तान का जो बहुत सारा हिस्सा है उसको पाकिस्तान को ऐसे ही दे दिया गया है, जो ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 मैप से आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। हालांकि कुछ कुछ जगह पर अफगानिस्तान वाले ये क्लेम करते हैं ये जो एरिया है, मतलब इसमें शायद पीओके के कुछ हिस्सा भी आएगा जो पाकिस्तान के साइड पर है। अगर इसे हम निकाल दें तो बिल्कुल शुरू से लेकर बलूचिस्तान तक एरिया, ये जो आप मैप में देख रहे हो, ये ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है या फिर पश्तूनिस्तान है। तो हालांकि और एक मैप भी है इनके वर्जन में जहां पर वो बलूचिस्तान को निकाल देते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे केपीके वाला एरिया इधर ही इतना ही आएगा, इतना ही आएगा केपीके वाला एरिया, ये ऊपर से पीओके हो जाता है। तो कुछ कुछ जगह पर ये इतने एरिया को क्लेम करते हैं, कुछ कुछ जगह पर टोटल क्लेम करते हैं, लेकिन उनका मेन क्लेम है ये वाला एरिया।
और ये कोई छोटा एरिया है नहीं, और कोई भी देश इतना बड़ा एरिया को खोना नहीं चाहेगा। आप भी देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाले एरिया है, बिल्कुल आप देख सकते हो, इतने में ज़्यादातर पश्तून लोग रहते हैं, और उनका मानना है कि जो पश्तून लोग हैं उनके बीच कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो अमेरिका जाने से पहले ये वाले एरिया में बिल्कुल फेंसिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब आज से 20-30 साल पहले विवाद ज़्यादा बढ़ा था उस एरिया में, या फिर 1990 भी आप ले लो, जब सोवियत वाले छोड़कर जा रहे थे, तो बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग रेफ्यूजी के तौर पर पाकिस्तान आ गए थे। इसके साथ साथ ड्रग्स से लेकर आतंकवादी बहुत सारा आ गए थे, तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो अब पाकिस्तान नहीं चाहता है ऐसा सेम सिचुएशन हो। लेकिन अफगानिस्तान में जो सत्ता में अभी बैठे हैं, या फिर पाकिस्तान मानते हैं कि नहीं टीटी वाला आतंकवादी है, चाहे कोई भी गुट हो, वो बिल्कुल भी नहीं मानते कि डूरल लाइन कुछ होना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए आगे जाकर बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा करेगा। हालांकि ये जो विवाद है कोई बहुत देर तक नहीं चलेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे विवाद हमेशा होता रहेगा उस एरिया में। जो पाकिस्तान सोचा था कि नहीं, हम अब इस एरिया से फौज निकालकर भारत की साइड पर कंसिडर मतलब थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि अब भारत की साइड से शायद पाकिस्तान को जितना खतरा नहीं होगा, अफगानिस्तान के साइड में और बलूचिस्तान वाले साइड में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरा आगे होने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप ये टॉपिक पर क्या सोचते हो और क्या सुझाव देना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।